सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन बड़ा सुंदर महादेव जी अब पार्वती जी के वो कथा बा। देखें ए धरती लोक पर महादेव जी और पार्वती जी एगो भक्त के घरे साग के भोजन कैले बालो आ साग के भोजन करके माता पार्वती इतना खुश भइल बने, इतना खुश भइल बने कि खुशी में आई। देखें वो भक्त के वो शिष्या के और गुरु बहिना के का देले बने उस साग के बदले में। काहे कि देखी दीदी औरत लोग के साग से बहुत सहमत होला। साग बहुत पसंदीदा सब्जी है औरत लोग खातिर। 56 प्रकार के भोजन पड़ल रही, सब पुआ पकवान पड़ल रही, लेकिन साग के ऊपर जब नजर पड़ जाइए गुरु बहिना तो साग के आगे वो सब फेल हो जाला, सब फेल हो जाला। साग से इतना खुशी मिलेला, साग इतना पसंद आवेला औरत लोग के। तब माता पार्वती भी जब साग देखले बानी ताई देखी माता पार्वती के मन कैसन साग खातिर होता, ये कथा के माध्यम से सुनी। देखें यह सावन के महीना बा। सावन के महीना में महादेव जी या पार्वती दोनों आदमी आवेला देवघर में अपन वास निवास डाल देवेला, आसन अपन डाल देवेला। वही जान देश विदेश के सारा कंवरिया सारा श्रद्धालु भक्त लोग इस सावन के महीना में महादेव जी के जल ढारे जाला, दर्शन करे जाला, अपन अपन मुराद लेके जाला, सब लोग जाला। अब देखें महादेव जी माता पार्वती देवघर में बानी, देवघर में जल चढ़ता, पूजा होता। अब वही समय में जौना बेरा में विश्राम होला, जौना बेरा में विश्राम होला, कुछ देर बंद होला, जलधारी पूजा पाठ जब बंद होला तो माता पार्वती महादेव जी से कहतनी कि हे नाथ देखी हमनी के धरती लोक पर आइल बानी सन, आ हमनी जब धरती लोक पर आइल बानी सन तो देखी अभी विश्राम के टाइम बा, तो हमनी के चल जाओ कहीं कहीं घूम के ये धरती के भ्रमण कर जाओ, रंग रीति देखल जाओ। काहे कि फिर हमने के कैलाश से आवे के मिली कि ना मिली, हमने के आइल बनी। चलिए सावन के महीना बड़ा हरा भरा होला, बड़ा सुंदर सुहावन लागेला, तो चलिए सावन के महीना में हमने के घूम घूम के कहीं कहीं रोज रोज घूमल जाई कुछ देर खातिर, हमने के सावन के नज़ारा देखल जाई। महादेव जी कहने की ठीक बा, तो बड़ा बढ़िया कहलू है गौरा, चलो हमने के कुछ देर घूमल जाओ, जब तक पूजा पाठ बंद बा तब तक हमने के चल के घूमल जाओ। अब देखिए गुरु बहिना अब माता पार्वती और महादेव जी चल जाता लोग घूमे। अब घूमत घूमत एगो गांव में चल गई लो। गांव में जब जाता लो तो देखिए गुरु बहिना वो गांव में एगो बहुत पति पत्नी एगो रहे, बहुत भारी महादेव जी के भक्त रहे। महादेव जी के इतना भारी भक्त रहे कि भले वो मंदिर ना जाए, देवघर नगरी ना जाए, गरीब रहे, महागरीब रहे, लेकिन महादेव जी के भक्ति अपना घर ही में करे। काहे कि गरीबी बहुत ज्यादा रहे, अब कहीं जाए खातिर खर्चा लागेला, देवघर भी जाए के बाद तब गाड़ी भाड़ा भइल, कपड़ा भइल, फल प्रसादी सब खातिर खर्चा जुटावे के पड़ेला। ये गुरु बहिना और वो परिवार ऐसा रहे कि वो परिवार में बहुत ज्यादा गरीबी रहे, खर्चा जुटावल मुश्किल रहे। काहे कि अपना परिवार के पालन पोषण करे में आफत रहे, वो परिवार ऐसा रहे। तो कैसे बाबा धाम जाओ लो, कैसे देवघर जाओ लो, लेकिन भगवान से प्रेम बहुत रहे, भक्ति रहे भगवान से, दिल जौन रहे, दिल एकदम निर्मल रहे, पवित्र रहे। वो दोनों पति पत्नी के घर में छोटा छोटा बच्चा रहे। महादेव जी के बहुत सच्चा भक्त रहे लोग। अब महादेव जी के भक्त के कहाँ बा, के भक्ति करता, के दिन रात जल चढ़ावता, के बिना जल चढ़ावले हमार भक्ति कर रहा बा, सब महादेव जी जानता नहीं। ये गुरु बहिना दिन रात हमनी के जाके आ जल पर जल ढारल जाई, आ मन में भक्ति ना
हुई उहो बतिया महादेव जी जानता नहीं। आ जे एको लोटा जल लेके ना जाई, कहियो मंदिर में ना जाई, आ यदि ओकरा मन में भगवान के प्रति प्रेम बा, भाव बा, तो उहो बतिया महादेव जी जानता नहीं। महादेव जी से कुछ छुपल नहीं थे आ ना छुपी है गुरु बहिना। तो देखी वो लोग ना मंदिर जाए लोग आ ना ये देवघर जाए लोग। आ देवघर जब लोग जाए तब देख के मन में एक गुरु बहिना, मन में लालसा होके वह लोग के ये मन में श्रद्धा होके कि काश हमनियों के पास कुछ रहित, कम से कम कांवरों के व्यवस्था रहित, तो हमनियों के देवघर जैती। कैसन देवघर के नजारा होला, कैसन बाबा धाम बा, हमनियों के देख के आईती, अपना लड़का सबके ले जाती, मेला देखती, घुमती, मन में वो लोग के ललसा रहे, तरस के रह जाए लोग गुरु बहिना, लेकिन जा ना पावे लोग। महादेव जी तो सब देवघर में बैठे रहनी, वही समय से सब देखत रहनी है गुरु बहिना कि हमारे एगो सच्चा भक्त अपना घर बैठल छपटिया रहल बा, लेकिन शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है एगो कांवर के व्यवस्था करे के कि हमरा नगर में आवस, हमार दर्शन करे, जल ढारे। महादेव जी के दर्शन खातिर लाखों कंवरिया भले आई बा, लाखों लोग, करोड़ों लोग जल ढारता, लेकिन महादेव जी देखता नहीं कि घर बैठल कौन हमर भक्त हमरा खातिर तड़पता, हमरा के याद कर रहल बा, हमरा से प्रेम नेह लगौले बा। महादेव जी लाखों के भीड़ से भी अपन नजर वहाँ बढ़ा सकतानी, देख सकतानी। तो वैसे ही महादेव जी देवघर से सब देखत रहनी अपना भक्त के। अब देखिए गुरु बहिना, अब दोनों आदमी के घूमे के जब निकलल बा मौका, तब दोनों आदमी घूमत घूमत वही जब पहुँच जाता। दोनों आदमी, दोनों महादेव जी पार्वती जी एगो संत के भेष बना के आ दोनों आदमी जब चलल बा तब पहुंच गई लोग वही जा। जब पहुंचल लोग गुरु बहिना, पहुंचल लोग गरीब के खेत में पहुंचल लोग, तब तक महादेव जी कहतनी कि ए बाबू, हमरा बड़ा जोर से प्यास लागल बा, हम बहुत दूर से आ रहल बानी, आ देखो हम थोड़ा पानी पिए के चाहतनी, हम थोड़ा पानी पिए के चाहतनी। तो पति पत्नी अपना खेत में साग तुरत रहे लोग गुरु बहिना, साग तुरत रहे लोग कि आज यह साग ले चल के अपना बच्चा के भोजन करावल जाई। अब देखें, अब माता पार्वती जब साग देखतनी तब माता पार्वती के मन में अब साग देख के गुरु बहिना मन भावित हो जाता है। अब महादेव जी के जब देखत लो कि प्यास लगल बा, तो पति पत्नी कहत लो हाथ जोड़ के, हे नाथ, रउआ सभे हमरा घरे चली, रउआ सभे हमरा घरे चली, रउआ सभे के हम पानी पियाए। एक खेत में पानी के व्यवस्था तो नहीं है। अब का करता लो किसान पति पत्नी ये दोनों संत के बुला के अपना घरे लिया होता लो, आ घरे लिया के गुरु बहिना बड़ा सुंदर पानी लिया के आई लोग पियावता लो, पानी लिया के पियावता लो। तब माता पार्वती या महादेव जी दोनों आदमी पानी पियता। दोनों आदमी जब पानी पियता तो किसान पति पत्नी कहता लो कि हे संत, हे महात्मा जी, यदि रउआ ठहर जाते तो हमनी के रउआ के कुछ भोजनो करौती सन, कुछ बना के खियौती सन। तो माता पार्वती इशारा करतनी महादेव जी के कि आज हमनी के इनका घरे भोजन कइला। महादेव जी कहनी कि ठीक बा, जब तहनी के श्रद्धा बा तो तहनी के द्वार पर आज हम रहतनी, हमरा के भोजन करावो। ऐसा हूँ हमनी के बड़ा भूख लगल बा, बहुत दूर से चल के हमने आवतनी, आ हमनी के देवघर जाए के बा, अभी देवघर बहुत दूर बा। अभी किसान पति पत्नी सुनता लो तो कहता लो कि हे महात्मा जी, देखी रउआ देवघर जाए वाला बानी, तो रउआ आज हमनी के घर से भोजन करके जाए, आज हमनी के घर से रउआ भोजन करके जाए। काहे कि देखी हमनी तो देवघर ना पहुँचे पाई ने, लेकिन रउआ जाते तो कम से कम हमरा घर से भोजन करके रउआ जरूर जाए। अब देखिए गुरु बहिना, अब प्रेम से साग जौन लिया रहली
साग के बनौली। आ साग के बना के उनकर पत्नी बड़ा सीधा साधा पत्नी रहली, एकदम निर्छली रहली। साग के बना के आया के कहत लो कि हे महात्मा जी देखी हमनी के साग बनौले बानी, काहे कि हमनी के बड़ा गरीब बानी आ हमनी के पास कुछ धन दौलत नहीं थे कि रउआ के कुछ बढ़िया भोजन कराई सन। हमनी के पास साग बा। कहनी महादेव जी कि अति सुंदर, तोहरा पास जौन बा तौन तू खुशी से लिया के खियाओ। साग बहुत सुंदर साग होला। माता पार्वती कहतनी कि साग से बढ़िया कौन चीज हो सकता, साग से बढ़िया कुछ नहीं हो सकत। साग तो एकदम हमरा खातिर प्रिय होला। साग तो हमार पसंदीदा भोजन हो। रउआ खुशी से ले आइए बहन जी, साग के भोजन कराई। साग खैला बहुत दिन हो गई बा। माता पार्वती के तो साग देख देख के एकदम मन हर्षित हो गई रहे कि कब साग मिली। अब देखिए गुरु बहिना, अब पति पत्नी जौन रहे दूगो पत्तल लिया के रखता। दूगो जब पत्तल लिया के रखता तो महादेव जी कहतनी कि ए बाबू तोहरा घर में थाली नहीं थे। तो उनकर पत्नी जौन बा कहतरी कि हे महात्मा जी देखिए हमरा घर में एक ही गो थाली बा, आ एक ही गो गरीबी के चलते एक ही गो थाली बा, आ एक ही गो थाली में हमनी के बारी बारी क के सब बाल बच्चा मिलके हमनी के भोजन करी ने। तो रउआ सब दू आदमी बानी, वही से हम दूगो पत्तल लिया के रखले बानी। तब माता पार्वती कहतनी कि बहन देखो हमनी के पति पत्नी हई, हमनी पति पत्नी बानी, आ एगो थाली बा तो तू एक ही गो थाली में तू ले आओ। हमारे पति भोजन कर ली है, ओकरा बाद में हम वही थाली में हम भोजन कर लेम। हमनियों के पति पत्नी बानी, ई दूगो पत्तल के जरूरी नहीं है, एक ही गो थाली में हमनी के हो जाई। हमनी के हमारे पति जब भोजन कर लेम तो वही में हम भोजन कर लेम। अब का कैली, इतना गरीबी रहे गुरु बहिना कि घर में एगो थरिया रहे, लेकिन देखिए प्रेम कितना रहे कि दू आदमी के भोजन करावे खातिर तैयार हो गई लोग। कितना लोग के घर में सब कुछ भरल रहेला, लेकिन द्वार पर जब केहू आके कहे कि तनी हमरा के आज भोजन करा दी तब तुरंत लोग फिरता कर देवेला। सब कुछ भले भरल रहे लेकिन फिरता कर देला। आ उ लोग श्रद्धा से कहलक लोग कि आज हमनी के रउआ सभे के भोजन कराए। अब देखी एगो थारी रहे, एगो थारी ले अली। वो किसान के पत्नी एगो थारी जौन रहे ले अली, आ ले आके उमें बड़ा प्रेम से भोजन परोसली, उस साग वाला भोजन। महादेव जी बड़ा प्रेम से वो भोजन के ग्रहण कैनी। आ भोजन के ग्रहण जब कर लेनी तब माता पार्वती के बारी आई। माता पार्वती के जब बारी आई तब माता पार्वती साग खाके एकदम अति प्रसन्न हो गई। हिया हरण माता पार्वती की जुड़ा जाता है गुरु बहिना। बहुत खुश बहनी माता पार्वती, आ खुशी के मारे एकदम है मन ओ किसान के पत्नी पर भावुक हो गई। अब देखिए क्या होता है आगे, देखिए गुरु बहिना आगे सुनी कि उस साग के मोल वो गरीब औरत के काम मिलता। अब देखिए गुरु बहिना, अब दोनों आदमी माता पार्वती महादेव जी तो दोनों आदमी भोजन कैलक, आ दोनों आदमी वहां से चल जाता कि हमने के अब फिर पूजा आरती के समय हो गई बा, हमने के देवघर पहुंचल जरूरी बा। अब कहता दोनों आदमी कि ए बाबू हमने के अब जाए दो, काहे कि हमने के देवघर जाए के बा। आ हकीकत में वहां सबन के तो देवघर ही जाए के रहे। कहलक लोग पति पत्नी कहलक लोग कि हे महात्मा जी हमनियों के अर्जी महादेव जी से जाके सुना दे जाई। हमने तो जा ना पाइने, बड़ा गरीब बनी, लेकिन हमनियों के विनती प्रणाम महादेव जी के करतनी, तनी हमनियों के अर्जी जाके महादेव जी तक पहुंचा दिया। महादेव जी कहतनी हाँ हाँ काहे ना जरूरी नहीं है कि केहू वहाँ जाई महादेव जी के दरबार में जाई उहे उनके पुकार महादेव जी सुनिहन। ऐसा बात ना होला बाबू। घर बैठल भी केहू अर्जी करता, केहू अर्जी लगावता, केहू विनती करता, ओकरो अर्जी महादेव
स्वीकार करीने। महादेव जी स्वयं बताओ तनी कहतनी कि घर बैठल भी यदि केहू मन से दिल से अर्जी करता, अपन अर्जी लगौले बा तो ओकरो अर्जी महादेव जी स्वीकार करीने। तू एकदम निश्चिंत रहिए बाबू, महादेव जी तहार जरूर सुनिए। तू भले नहीं जा पाओ, तारा पास संपत्ति नहीं खे जाए के वैसन स्थिति नहीं खे, तू नहीं खे कुछ जुटा पाओ तो कोनो बात नहीं खे। मन में दुख लेके मत रहिए कि सब लोग जाता महादेव जी के जल ढारे, सब लोग कांवर ले लेबा, हम नहीं जा पावत, हम कोनो लायक नहीं थी, हम बहुत गरीब बानी। इस सब के तू मन में संकोच मत रखियो, पछतावा मत रखियो। महादेव जी के जे सच्चा भक्त होला घर बैठल जब भक्ति करेला तो ओकर भक्ति स्वीकार होला महादेव जी के नजर से। कह के महादेव जी और पार्वती जी दोनों आदमी वहां से चल देता है गुरु बहिना। अब देखें अब का भइल कि वो गरीब के पत्नी जौन रहली, अब वो थाली के ले गली मासे के, थाली के जब ले जाके मासा तरिए गुरु बहिना मास के लिए के धो देले रहली तब कुछ देर जब बीतता तब ये लोग के भोजन करके जब समय आवता तो जा तरी वहां से ये गुरु बहिना जा तरी अपना पति के बुलौली, कहली कि चल जा हमनियों के अब भोजन कर लियाओ। अब जाता लो भोजन तो कुछ बचल ना रहे, थोड़ा बचल रहे, थोड़ा तो बनौल ही रहली, ज़्यादा तो घर में कुछ रहे ना। महादेव जी मतलब पार्वती के भोजन करा दिले रहे लो, थोड़ा बहुत बाँचा रहे तो कहली कि लड़का सबके थोड़ा थोड़ा खिया दे जाई, बची तो हमने के खाई ले, ना बची तो पानी उनी पी लिए, लेकिन चल जाओ। हमने के जब बुला के लिए वो तरी बाल बच्चा सबके बैठा दिलिए गुरु बहिना, तब जा तरी जब थाली उठावे जा तरी गुरु बहिना तो थाली जौन रहे, थाली तो सबसे पहला सोना के हो चुका रहे, थाली सोना के हो चुका रहे और वो थाली में केला से भर गई रहे। दोसरका में वो थाली में अनेकों जितना गहना होला, औरत के जितना गहना होला, जितना श्रृंगार होला, वो सब कुछ भर गई रहे वो थाली में। थाली सोना के हो गई रहे, थाली में केला भर गई रहे। अब केला काहे भर गई रहे, आई सुनी कि केला के में का जरूरी रहे। गहना इनकर पूरा जितना गहना होला ये औरत के गहना, वो सारा गहना श्रृंगार में भरल रहे। अब देखिए गुरु बहिना देख के वो औरत चकित हो जाता रही, तुरंत अपना पति के बुलौली, पति के बुला के सब देखाओ तरी, कह तरी कि ये जी है सब का हो गई बा, ये सब कैसे ऐसा चमत्कार हो गए। उनकर पति देख के एकदम आश्चर्यचकित में पड़ गए गुरु बहिना, दोनों कर जोड़ के कहत रहे कि हे नाथ हे महादेव जी, रउआ स्वयं आके हमने के दरवाजा पर बैठ के चल गई, हमने के रउआ के पहचान ना पौनी, वो तो महादेव जी रही ह, वो तो महादेव जी, तब तो महादेव जी कहनी ह माता पार्वती उड़ली ह, तब तो कहला बोलो कि तू थाली लिया, वो थाली में हमने के भोजन कराओ, पत्तल के हटवा दिल खलो, अब थाली मंगा के थाली में भोजन कैल खलो। ये तो स्वयं महादेव जी रही है, माता पार्वती रही है, हमने के महादेव जी के अपना पहचान ना पौनी। सामने में महादेव जी आके हमने के चल गई नहीं आ हमने के समझे ना पौनी। अब जाके गुरु बहिना जहाँ दोनों आदमी बैठा रहे, दोनों आदमी के चरण जहाँ पड़ल रहे, दोनों पति पत्नी जाके अपन माथा पटकता लो गे गुरु बहिना, माथा पटकता लो, महादेव जी के चरण के धूल उठा अपना लीलार पर लगाओ तलो। अब महादेव जी माता पार्वती देखी अपना भक्त के घरे आके, जब भक्त के पूगे के वहाँ समर्थ नहीं थे तब महादेव जी माता पार्वती भक्त के घरे तक ले आके पहुंच गई बनी दर्शन देवे खातिर। काहे कि देखिए दीदी, भगवान भाव के भूखिया है, भगवान के पास जब आदमी ना पहुंचे पावेला, अब भगवान के पास हमने के कहाँ पहुंचे पावल जाए, भगवान कहाँ बानी वो राह के देख ले बा। हमने के देवघर के रास्ता तो मालूम बा गुरु बहिना, लेकिन सच्चा भगवान हकीकत कहाँ बानी के पहुंच सकता, वहां के देख ले बा। लेकिन भगवान देख ले बानी हमने के कहाँ बानी, हमने के कौनो कोना में बानी, कौनो देश में विदेश में कहीं बानी तो भगवान हमने के देखता नहीं।
भगवान चाहे तो हर जगह पहुंच सकतनी, पहुंचल बानी या बानी, लेकिन हमने के भगवान के पास नहीं पहुंच सकते गुरु बहिना। उतना भक्ति, उतना शक्ति, उतना समर्थ हमने के पास नहीं है। देखें, जब सच्चा भक्ति सौरी माता कैले रहली तब भगवान स्वयं उनका द्वार पर गए रहनी आ जाके जूठा बैठ के ग्रहण कैले रहनी। तो ठीक वही तरह महादेव जी जब अपना भक्त के देखा तनी कि भक्त हमार ललायत बा, लेकिन शक्ति नहीं है। शक्ति के बिना हमरा ये दरबार में लाखों लोग आवता, आ नहीं के पावत। तो महादेव जी देखी स्वयं वो देवघर नगरी से उठ के वहां चल गई बनी। लाखों लोग के लाखों भीड़ छोड़ के आ वहां चल गई बनी अपना भक्त के जाके दर्शन देनी, छप्पड़ फाड़ के सब कुछ देनी। ये गुरु बहिना, माता पार्वती साग खा के वो औरत के हाथ के साग खा के इतना प्रसन्न भईनी, इतना खुश भईनी, हिया हरण जुड़ा गई। काहे कि साग से औरत लोग के नारी जाति के बहुत समत होला। तब माता पार्वती सारा गहना से शुरू श्रृंगार से उनकर थाली भर देनी। तो वही से देखी है गुरु बहिना, केवल जल के कोनो जरूरी नहीं है। जब तक प्रेम ना होई, भाव ना होई, तब तक जल कितनो चढ़ावल जाए। जल चढ़ावल कोनो गलत नहीं है, जल चढ़ावे के चाहे, फूल चढ़ावे के चाहे, सब कुछ चढ़ावे के चाहे, लेकिन कुछ दिल में प्रेम बनावे के पड़ल, कुछ भाव बनावे के पड़ल। भगवान से जब तक प्रेम ना होई, प्रेम हमने ना कल जाए, तब भगवान के भक्ति में हमने के कामयाब ना हो कल जाए। ऐसे तो भगवान हमने के सबके ऊपर नजर बा। भगवान के बिना नजर के जिंदा रह सकता। भगवान के बिना तक केहू के एक तिल सांस भी नहीं के चल सकत। भगवान तो हर जगह बाने, हम में, तुम में, सब में बाने समाहित। लेकिन फिर भी भगवान के भक्त बने खातिर, सच्चा भक्त बने खातिर प्रेम के जरूरी बा, भाव के जरूरी बा। तो देखिए गुरु बहिना, हमनी के जल चढ़ावे के बा, फूल चढ़ावे के बा, देवघर जाए के बा, लेकिन पहला मन में भाव के जरूरी बा। जब भाव हो जाए तो हमने के कहीं के गोल सफल हो जाए। भाव ना होई, प्रेम ना होई, दिल में दया ना होई, करुणा ना होई, तो सब कुछ बेकार बा। भक्ति खातिर ये सब मार्ग जरूरी बा। दिल में दया, करुणा, ममता, ये सब के जरूरी बा। ये सब जब होई तो भक्ति हमने के कामयाब बा। तो चलिए आज के कथा कैसन लागल कमेंट में बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।